हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। एंड आज का टॉपिक होने वाला है हाउ द इंश्योरेंस कंपनी मेक मनी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मेनली इनके दो टाइप्स होते हैं। मेनली मेन सोर्स ऑफ इनकम टू टाइप्स के वी कैन से इन इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। फर्स्ट इज द अंडरराइटिंग इनकम एंड द अदर इज इन्वेस्टमेंट इनकम। सो अंडरराइटिंग इनकम क्या हो गया, ये हो गया इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। सपोज सेलिंग ऑफ प्रीमियम and then after the expenses they get some underwriting gain or loss, right? And after that जो भी इनके पास सरप्लस मनी होता है उसको ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बेस्ड ऑन द एफडी, स्टॉक्स, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड, सो ऑन एंड सो ऑन। सो उससे जो जो भी इनकम आती है उसे इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे है कि इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट इनकम एक मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया कंपेयर टू आवर अदर इंडस्ट्रीज। जस्ट लाइक अगर बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो उसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट डेवलप करने में, प्रोडक्ट बनाने में एंड डीलर तक पहुंचाने में ही उनकी सारी कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की लग चुकी होती है। और जब फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है उसके बाद उनको रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू आती है। और उसके बाद वो दे प्रिपेयर देयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट दैट पार्ट इज वेरी लिटिल। बट इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी दे गेट द प्रीमियम अप फ्रंट एंड जो भी इनके मेन एक्सपेंसेस होते हैं विच इज क्लेम्स, वो ओवर द पीरियड पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। और इन अब अगर इंश्योरेंस कंपनी सही चल रही है, उनका रिस्क असेसमेंट अच्छा है, तो बहुत टाइम बाद आते हैं। इसके पास जो भी ये पीरियड होता है इनका सरप्लस का, तो इनके पास अच्छा खासा पीरियड होता है उस सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज करो आज प्रीमियम डे जीरो पे इन्होंने प्रीमियम इंश्योर प्रीमियम इनकम इन्होंने रिसीव करी एंड देन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स दे आर गेटिंग द क्लेम्स। सो इनके पास उतना पीरियड होता है सरप्लस अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने का और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने का। और दैट्स हाउ द इंश्योरेंस कंपनीज मेक्स मनी डिफरेंटली एज कम्पेयर टू अवर नॉर्मल बिजनेसेस, राइट? सो हम आप क्विकली नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हाउ द इंटरना अंडरराइटिंग इनकम वर्क्स। सो इसमें है मेन सोर्स ऑफ इनकम प्रीमियम, देन इसमें हम अगर डिडक्ट कर दें एक्सपेंसेस, सो हमारे पास निकल के आता है अंडरराइटिंग गेन और लॉस, राइट? इसमें अभी तो ये काफ़ी ब्रॉडर लेवल पे मैंने आपको बताया, लेकिन प्रीमियम के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। देन एक्सपेंसेस के भी काफ़ी सारा ड्रिल डाउन करके हम देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन मोटा 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 हम देखें तो प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस, तो ये इनका अंडरराइटिंग प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है, राइट? एंड द सरप्लस मनी दे आर गेटिंग, वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स एंड सो ऑन, जो भी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट होता है ये इन्वेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली इनकम कमाते हैं, राइट? सो ये इनकी दो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गए। अगर नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करें तो एक छोटा सा मैंने ब्रीफ डिस्कशन के लिए बनाया है कि सपोज करो इनकम्स में ये प्रीमियम इनकम्स कितने टाइप्स की होगी। सपोज करो डायरेक्ट प्लस एज्यूम। डायरेक्ट क्या होता है, जो भी ये खुद प्रीमियम राइट करते हैं ऑन देयर पेपर उसको डायरेक्ट बोलेंगे। एंड देन जो भी ये इंश्योरेंस दूसरी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरे का कंपनी का इंश्योरेंस जी री इंश्योर कर रहे हैं, राइट, एज्यूम कर रहे हैं उसका बिजनेस ना, तो उसको एज्यूम कह देते हैं। तो इन टोटल को मिला के इसको कहते हैं ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम इन दी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। सो सपोज करो दैट इज $100 million, जी जी GPW, ग्रॉस प्रीमियम और रिटर्न, राइट? एंड देन ये भी कुछ अपना जो भी इनका रिस्क होता है जो उन्होंने एक्वायर्ड किया है थ्रू डायरेक्ट एंड एज्यूम बिजनेस, ये कुछ अपना बिजनेस सीड भी कर देते हैं विच इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस। एंड टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं सीडेड बिजनेस, राइट? तो सपोज करो उन्होंने 100 million का प्रीमियम राइट किया है, उसमें से अराउंड 30% के परसेंटेज से अगर मैं अज्यूम करके चलूँ तो इन्होंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया दूसरी कंपनी को। इन केस ऑफ लॉस तो इनको भी कुछ रिकवरी हो जाएगी जिससे इनके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं नेट प्रीमियम रिटर्न। इस केस में अगर 100 - 30 तो इनके पास बचा 70 million, विच इज कॉल्ड NPW, GPW माइनस सीडेड, दैट इज कॉल्ड द NPW, राइट? एंड देन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो क्लेम्स इनके मेंस और लॉसेस होते हैं। जो भी इनका क्लेम्स आया उसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज करो डायरेक्ट प्लस अज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम,
जो भी इनके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, एंड देन द जो भी इंश्योरेंस ये एज्यूम कर रहे हैं, सपोज करो उनका 70 मिलियन के क्लेम्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और अकॉर्डिंग जितना जितना इन्होंने री इंश्योरेंस खरीदा था, उसमें से भी इनको 30% के आसपास रिकवरी हुई। फॉर एग्जाम्पल 21 मिलियन, आई मैंने 30% के रेशो लेके चले। ये डेफिनेटली वेरी करेगी बेस्ड ऑन कौन से प्रोडक्ट में लॉसेस आए अकॉर्डिंगली, बट राइट नाउ वी कैन सेफली एज्यूम 30%। तो इनका नेट लॉस इनकर्ड, जिसे एनएलआई कहते हैं, वो हो गया इनका 49 मिलियन, राइट। सो नेट प्रीमियम रिटर्न के अंगेंस्ट में 49 इनका लॉसेस हो गए। एंड देन हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, ऑडिट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस किसी भी कंपनी को चलाने के लिए होते हैं, सपोज करो 20 मिलियन है, तो इनके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 49 प्लस 20, दैट इज 69। तो आफ्टर 70 माइनस 69 वी कैन से अंडर राइटिंग गेन इक्वल्स टू 1 मिलियन, राइट। यहाँ पर मैंने एक प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज ली है। मेनली इंश्योरेंस कंपनी में अंडर राइटिंग प्रॉफिट कमाना एक वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि अंडर राइटिंग प्रॉफिट नहीं हो पाता, बहुत सारे लॉसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा हो जाते हैं, और खर्चे तो हमारे इंश्योरेंस कंपनी के रहते ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन सम अंडर राइटिंग प्रॉफिट, राइट। अगर मैं नेक्स्ट टाइम में चलूँ तो अगर मैं बिफोर आई जंप टू दिस इन्वेस्टमेंट इनकम कि इनके पास सरप्लस कैसे बचा, तो मैं आपको ब्रीफ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इनके पास 100 मिलियन का पीएम आया और 30 मिलियन का सीड कर दिया, तो इनके पास 70 मिलियन का सरप्लस पड़ा है। एंड उसमें से ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 मिलियन भी एक्सपेंस करते हैं, और क्लेम्स सपोज करो उनको 49 मिलियन पे भी करने पड़ते हैं ओवर द टाइम, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आज ही प्रीमियम इन्होंने सेल किया है और आज ही सारे क्लेम्स आ जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके क्लेम्स आते हैं, और अगर इनका रिस्क असेसमेंट अच्छा है तो क्लेम्स कम भी हो सकते हैं, क्लेम्स एट द एंड ऑफ द टाइम भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एनी हाउ ऑन एवरेज इनके पास अच्छा खासा सरप्लस मनी रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है सब उसको लिस्ट में लेके चले हैं हम लोग। 70 माइनस 20 जो हमारे एक्सपेंसेस हो गए 50, और बीच बीच में ये लॉसेस होते रहे, तो 40 के आसपास ऑन एवरेज लेके चलें कि इनके पास सरप्लस रहा, तो दैट इज कैन बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स। फिक्स डिपॉजिट हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और जो भी जिस भी कंट्री में बिजनेस हो रही है उसमें कौन सा मेन अच्छा बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है, तो अकॉर्डिंगली उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। सब उसको उन्होंने 40 मिलियन एवरेज लिया था, या 50 मिलियन वी कैन कंसिडर, तो 5 मिलियन, यू नो 10 to 12% वी कैन ईजिली एज्यूम रिटर्न वी कैन गेट। अगर हम सही तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 मिलियन हमारा इन्वेस्टमेंट गेन हो गया, और 1 मिलियन हमारा अंडर राइटिंग प्रॉफिट हो गया। तो वी कैन से ओवरऑल वी हैव अ 6 मिलियन ऑपरेटिंग इनकम, और यू कैन से द नेट प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो दिस इज समथिंग द शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ द इंश्योरेंस कंपनी मेकिंग द मनी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन योर कमेंट्स एंड curiosity to learn, so we'll decide we'll discuss the according to the accounting point of view कितने प्रीमियम्स के टाइप होते हैं, कैसे इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, फिर सीरीड का कैसे होता है, क्लेम्स में कितने प्रकार के क्लेम्स होते हैं, री इंश्योरेंस ट्रीटीज कैसे डिसाइड होती हैं, और कितने टाइप के री इंश्योरेंस होते हैं, वी कैन डिस्कस दैट। और एनालाइन का मेजर पोर्शन होता है जिसमें कैसे ये एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कंपेयर टू अदर्स करें कि उनके एक्सपेंसेस डायरेक्टली बेस्ड ऑन अक्रूवल और एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट लाइक इनके केस में सपोज करो एक्सपेंस नहीं भी हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं भी हुआ, लेकिन एक एक्चुअल के हिसाब से एक एस्टिमेटेड फिगर रहती है कि इतना एक्सपेंस हो गया है या हो सकता है, या मतलब पूरे डेटा के हिसाब से जो इनकी रिजर्व कैटेगरी होती है ना, रिजर्व ऑफ लॉसेस, दैट इज द मेन पॉइंट की जो डिफिकल्टी आती है इंश्योरेंस अकाउंटिंग करने में, क्योंकि रिजर्व को काफ़ी सही तरीके से इनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल क्लेम्स जो भी कुछ होता है वो तो बाद में आता है बेस्ड ऑन जब क्लेमेंट आपके क्लेम फाइल करता है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस तो बुक्स में दिखाने ही पड़ते हैं। तो वो सारा एक्चुअली डिसाइड करता है कि हाउ मच रिजर्व वी नीड टू क्रिएट, एंड अगर कोई भी हादसा हो गया या कोई भी ट्रेजिडी हो गई तो उसके अंदर कितने लॉसेस आ सकते हैं। तो
थोड़ी डिफिकल्ट अकाउंटिंग है, वी कैन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल. So anyhow, it is really different accounting if you compare to other businesses. So मज़ा आएगा हमें नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसको डिटेल में समझेंगे. और आपके जो भी क्वेश्चन है यू कैन टिंग मी ऑन द कमेंट्स. अकॉर्डिंगली मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. ओके. So for now, I think we are good here. I hope you have enjoyed the video. And if you did, then definitely you can subscribe and share this video for further learning, right? Thanks for joining this video. Bye bye. Thanks.